बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर इस वक्त शायद आपके पास कराची की सूरत हाल हो और इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में जो कुछ हो रहा है ये इस हुकूमत की मुनाफिकत, इस हुकूमत की नाअहली की वजह से है। लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ मजीद खबरें दे के फिर कराची वाली सूरत हाल इन डिटेल डिस्कस करेंगे। खबर आप जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो सऊदी अरब में एक बड़ा मामला चल रहा है, जहां पे इस पूरे मामले का कोई ना कोई पैचअप करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे किसी मसले का हल निकाला जा सके। लेकिन उस चीज से हटके अब कप्तान के कैंप से भी कुछ आवाजें ऐसी बुलंद होना शुरू हो गई हैं जो सुलह सफाई की, न्यूट्रल्स के साथ हाथ मिलाने की बातें हो रही हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमा थोड़ी सी अलग बात कर रहे थे। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो आपके साथ बात करेंगे। आज खान साहब ने 2 तकरीरें करनी हैं जो मैं आपको बड़ी तफसील के साथ मुजफ्फरगढ़ और लोधरा वाली बता चुका हूं। खान साहब का वहां पर लबो लहजा भी बताएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आज 11 जुलाई है और आज से 6 रोज के बाद यानी छठे रोज 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है और ये 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होगा। लाहौर के हवाले से आप जानते हैं कि लाहौर में नून लीग की पोजीशन क्या है कि मरीम नवाज से भी बात नहीं बनी, जिसके बाद अयाज सादिक को, सलमान रफीक को, दीगर रहनुमाओं को मैदान में उतारना पड़ गया है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पंजाब के दीगर इलाकों की है। इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन वाले दिन हम लाहौर के चारों हलकों के अंदर आपको इन डिटेल कवरेज करके दिखाएंगे और सूरत हाल वहां से बताएंगे कि क्या पोजीशन वहां पे इस वक्त बन रही है। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जो 17 जुलाई है उसके बाद सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आएगी। फवाद चौधरी कहते हुए नजर आए हैं कि 22 जुलाई को वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ नहीं होंगे, फैसला 17 जुलाई को ही हो जाएगा। 17 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का आर या पार है और 17 जुलाई को ही इस हुकूमत के आर या पार का फैसला है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि 17 जुलाई को डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि कितना इलेक्शन साफ और शफाफ होता है। अगर तो साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ फिर तो तहरीक इंसाफ को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी सूरत में, मिसाल के तौर पे, अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होता, कोई धांधली नहीं बल्कि धांधला करना पड़ता है और आप तहरीक इंसाफ से उसका मैंडेट छीन लेते हैं, तो मैं आपको अभी से ही बता दूं कि सूरत हाल ऐसी होगी जो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। और खान साहब के मुतालिक आज शेख रशीद ने भी बात की है कि वो 17 जुलाई के बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और एक और बात जो दिलचस्प है, उन्होंने कहा कि अब खान साहब को शायद कॉल देने की जरूरत ही ना पड़े। अवाम का जो इस वक्त हाल है, आप चूंकि सब ईद मना रहे हैं, अपने घरों में होंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ होंगे, अपने कजन्स के साथ, आपको खुद अवामी मूड का अंदाजा अपने घर से लगा सकते हैं। आप अपने एक फैमिली से पूरे खानदान का अंदाजा लगा लें, उस खानदान से मोहल्ले का, मोहल्ले से गांव का या शहर का, आपको मिजाज समझ आना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि न्यूट्रल्स नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि अंपायर जो हैं वो नून लीग के साथ हैं। और फिर खान साहब तो बाकायदा नाम लेके कभी मिस्टर एक्समैन का और कभी किसी का, इस तरह सूरत हाल है। लेकिन आजकल जो बहुत क्लोज पर्सनैलिटी है खान साहब की, जो ये कहती है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ है, गो के आपने देखा कि उनका माजी या ओवरऑल वो हमेशा से उस कैंप के अंदर रहे। वो कहते हैं कि वो गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, वो पिंडी की सियासत करते हैं। शेख रशीद की बात कर रहा हूं, लेकिन शेख रशीद ने पहली बार ये बात की। शेख रशीद खुद मानते हैं कि इमरान खान का बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। खान साहब ये भी मानते, शेख रशीद ये भी मानते हैं कि खान साहब ने उनको मना किया है कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी सिवाय इलेक्शंस के। लेकिन उनके मुताबिक अब इससे पहले वो कहते रहे हैं कि अगर फैसला करना पड़ा तो वो इमरान खान के साथ होंगे। लेकिन आज उस शेख रशीद ने, जो खान साहब तक एक्सेस रखता है, उस दिन कंटेनर के ऊपर भी मौजूद थे और खान साहब के क्लोज हैं, खान साहब के जलसों जुलूसों में भी बात करते हैं। और शेख रशीद ने यह भी कहा है कि आइंदा जो 4-5 रोज हैं वो लाहौर के अंदर गुजारेंगे क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है, वहां पे तहरीक इंसाफ के लोगों की सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने यह बात जरूर कर दी है कि वो न्यूट्रल्स के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं।
उनके साथ सुलह सफाई करना चाहते हैं। अब इसका मतलब तो फिर यह होगा कि खान साहब इससे अलग बात कर रहे हैं, वो अपनी सियासत के लिए बात कर रहे हैं, या वो मसले का हल निकालना चाहते हैं, या फिर हाथ मिलाने का क्या मतलब है इन दोनों का पैचअप। क्योंकि खान साहब ने उनको जब खुद मना कर दिया है कि आप बात नहीं करेंगे, किसी के बिहाफ के ऊपर भी बात नहीं करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो अब खान साहब को संभालना पड़ेगा। इस किस्म की और बहुत सारी आवाजें भी बुलंद होंगी, लेकिन खान साहब डटे हुए हैं, और जब तक खान साहब डटे हुए हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी कोई बात नहीं करेगी। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि जनाब ओवरऑल इस सिचुएशन के अंदर धोखा देने वाले रुल गए हैं। इमरान खान को धोखा दिया एमक्यूएम ने, और उसके बाद हाथ मिला लिया पीपल्स पार्टी से। लोगों ने कहा यह गैर फितरी इत्तेहाद है, और ये जो गैर फितरी इत्तेहाद है ये इस वक्त कराची की सड़कों, कराची की गली नालों, कराची शहर डीएचए हो, बहरिया हो, वहां पे नाजमाबाद का इलाका हो, वहां पे चुंदरीगढ़ रोड हो, मैंने सारे इलाकों की तफसीलात वहां से जानी है। उन तमाम इलाकों के अंदर ये इस वक्त रुलते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी कोई बात नहीं सुन रहा, जिम्मेदार ये है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर के ऊपर मैंने देखा कि नासिर हुसैन शाह का ट्वीट आ रहा है, मुर्तजा वहाब का ट्वीट आ रहा है, बाकी का। भाई लोगों को ट्वीट्स नहीं चाहिए, लोगों को ऑन ग्राउंड सिचुएशन चाहिए। ये बिलावल को मीडिया के जरिए मैनेज करके एक वजीर आजम साबित करना चाहते हैं मुस्तकबिल का, लेकिन जैसे ही वजीर आजम बनाते हैं और उसके बाद जनाब अली ये अभी वजारत उज़्मा के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं और कराची में कोई बारिश होती है और सारे का सारा सिनेरियो तब्दील हो जाता है। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये वहां पे मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको मीडिया के ऊपर जो रिपोर्टिंग है, अगर यही तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो नाअहल हुकूमत कहा जाता, निकम्मी हुकूमत कहा जाता, ना तजर्बाकार हुकूमत कहा जाता। लेकिन यह तो तजर्बाकार हुकूमत है जो कई सालों से कराची के अंदर है। क्या इनसे जवाब नहीं मांगना चाहिए? और उसके बाद अब तक आपने क्या मरियम नवाज की कोई स्टेटमेंट देखी है? अगर आज जलसा मरियम नवाज ने भी जलसे से खिताब साहिवाल के अंदर करना है, अगर ये सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होती, ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर होती, तो मरियम बीबी आज जलसे के अंदर क्या कहती? आप कहते थे कि आपने पंजाब से उस्मान बुज़दार को लगा के बदला लिया। उस्मान बुज़दार ने तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए जहां पे अर्बन फ्लडिंग नहीं होती, क्योंकि पानी सारा जेर जमीन जो है वो जखीरा हो जाता है, जो बाद में इस्तेमाल भी होता है। लेकिन वो उस्मान बुज़दार तो बुरा था, वो उस्मान बुज़दार तो नालायक था। लेकिन मुराद अली शाह कराची शहर का सेवरेज का जो ड्रेनेज का निजाम है वो भी ठीक नहीं कर सके, लेकिन वो तजर्बाकार हैं, वो अहल हैं। आपको शहबाज शरीफ का कोई ट्वीट नजर आया? हाँ, शहबाज शरीफ ये फरमा रहे हैं कि उनका मुराद अली शाह से राब्ता हुआ है और उन्होंने हर तरह की मदद की पेशकश की है। भाई मदद की पेशकश नहीं चाहिए। क्या आपने उनकी अहलियत के ऊपर सवाल उठाया है? क्या मरियम नवाज ने कराची के लोगों के साथ कोई हमदर्दी का इजहार किया है? क्या इस हुकूमत के हवाले से एक लफ्ज भी कहा है? बिल्कुल नहीं कहा। भला क्यों? इसलिए कि आपको हुकूमत बचानी है। कराची वालों का क्या हाल हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता। और ये कराची के जो हमारे शहरी हैं उनको भी इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि आज इस मुश्किल की घड़ी में एमक्यूएम से जवाब लेना है, पीपल्स पार्टी से जवाब लेना है, या नून लीग से जवाब लेना है। आपको इनसे जवाब लेना है। या आपके शहर ये रोशनियों का शहर था, लेकिन आप शहर का हाल देके आज वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठे हुए, यकीन माने उनका शर्मिंदगी से सर झुक जाता होगा जब वो देखते होंगे कि बाकी तमाम ममालिक के लोग भी इन खबरों को, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन आप जरा देखें कि इनको इस चीज़ से फुर्सत ही नहीं है और वो कितनी कामयाबी और महारत के साथ पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर एक दोस्त ने लिखा, कराची वालों चेक करो, कहीं खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा शर्म के मारे कराची की गलियों में जमा होने वाली पानी में ही ना डूब गए हों। लेकिन आपने देखा बिलावल हाउस तो नहीं डूबा, बड़े बड़े जो ओहदेदारों के घर हैं वो तो नहीं डूबे। क्यों डूबेंगे? उसकी वजह क्या है? इसलिए कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो उन्होंने उस तरीके से अपने घर बनाए हुए हैं कि उनके लिए आसानी हो, ताकि उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। अब दूसरी जानिब ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि कराची के लोग गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। भाई लोग गैर जरूरी तौर पर बाहर क्यों ना निकले? आप इस सारे निजाम को बेहतर क्यों नहीं करते? और इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।